हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु गुंतल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्कूल पाथफाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्लास 6 की एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि बायोलॉजी के पार्ट बनता है आपका। और चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है वेयर डज फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, जो स्टूडेंट एकेडमिक क्लासेस में हैं वो अपने रेगुलर जो क्लास 6 में पढ़ रहे हो सीबीएसई बोर्ड में या ऐसा कोई बोर्ड जो एनसीईआरटी फॉलो करता हो, तो ये जो टॉपिक है, जो ये लेक्चर है उन स्टूडेंट के लिए, प्लस कोई कैंडिडेट तैयारी कर रहा हो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो ग्रुप डी की हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप ए हो, तो सभी एग्ज़ाम में मोस्टली एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब सारा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो क्लास से यहाँ से आता है, लेकिन ये जो बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं हमारी, जो क्लास 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी हमारी वो कवर करती है। सो इस लेक्चर में मैं आपसे सारा एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करूँगा, प्लस इसके अलावा इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करूँगा। जिस किसी कैंडिडेट को पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ से ये पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस मेरा व्हाट्सएप पे भी चैनल है, वहाँ से आप ले सकते हो पीडीएफ। और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझसे वहाँ से भी मेरे से हेल्प ले सकते हो। और कोई भी कैंडिडेट जो चाहता हो जानकारी किसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी, आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। सो करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। तो चैप्टर का नाम है आपका फूड, खाने के फूड मतलब भोजन चैप्टर का नाम है। और जो उसका पॉइंट बनता है वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो फूड होता है जो आता कहाँ से है। सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो एनीथिंग, जैसे फूड होता क्या है, एनीथिंग दैट एन एनिमल, प्लांट, ह्यूमन ईट टू न्यूरिश देयर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड फूड। कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमन बींग हो, जो खाता है अपनी बॉडी के पोषण के लिए, न्यूरिश मीन्स होता है पोषण अपनी बॉडी के लिए, फॉर प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, वो चीज़ होती है फूड। सो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए चीज़ यूज खाते हो, क्या होती है हमारी फूड। गॉट इट। एनीथिंग दैट एनिमल, प्लांट, ह्यूमन ईट टू देयर ग्रोथ ऑफ बॉडी ग्रोथ, तो इज नोन एज फूड। बात यह फूड कहाँ से मिलता है, कैसे करते हैं। जैसे टू कुक फूड वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जैसे खाना पकाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जरूरत होती है। जैसे टू कुक राइस, बॉइल्ड राइस, तो इसमें बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें वाटर एंड राइस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही वेजिटेबल करी, जो कि सब्ज़ी बनाने के लिए हमें वेजिटेबल ज़रूरत पड़ती है, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, स्पाइसेस जो होते हैं मसाले उनकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा बात आती है इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। इंग्रेडिएंट्स खाने के लिए, फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स का हम बोल रहे हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन, इंग्रेडिएंट्स आर द कंपोनेंट यूज टू प्रिपेयर फूड। जो चीज़ फूड बनाने के लिए काम में आती है उसको इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड बोलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए आपकी फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। जो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें। द फूड वी कंज्यूम इज ऑप्टेन फ्रॉम मेनली टू सोर्सेज। जो हमें खाना मिलता है, जो फूड मटेरियल जो मिलता है हमें, वो कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है या मिलता है हमें एनिमल से। एग्जाम्पल बात करते हैं कि हमें प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं या एनिमल से। जैसे प्लांट से बात की जाती है, फ्रूट्स मिलता है हमें प्लांट से मिलता है, क्योंकि फ्रूट्स प्लांट्स पर ही लगते हैं। वेजिटेबल हमें प्लांट से मिलती हैं, ग्रेन्स हमें प्लांट से मिलता है, पल्सेस हुआ, सेरल्स हुआ। ऐसे ही बात की जाए कि फूड ऑप्टेन फ्रॉम मिल्क, सॉरी ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स, तो एनिमल से हमें देखो एग मिलता है, मीट मिलती है, मिल्क मिलता है, बीफ मिलता है, फिश मिलती है, चिकन मिलता है, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हमें जो फूड है एनिमल्स और प्लांट्स से जो मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए कि प्लांट्स पार्ट्स एज फूड। जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनको एज ए फूड यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट होते हैं। जैसे हम देखो प्लांट्स का हम रूट भी खाते हैं, प्लांट्स का हम स्टेम भी खाते हैं, प्लांट्स से हम लीव्स भी कंज्यूम करते हैं, प्लस प्लांट्स के हम फ्लावर भी, फ्रूट्स भी कंज्यूम करते हैं। तो आगे इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स पार्ट्स एज फूड। वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स, स्टेम, रूट एंड फ्लावर्स एंड सम प्लांट्स।
ऐसे ही सम प्लांट्स हैव मोर देन 2 एडिबल पार्ट्स। कोई भी प्लांट होता है उसके मोर देन 2, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनके मोर देन 2 एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे बात की जाए मस्टर्ड की, जो मस्टर्ड का ट्री होता है, सरसों का जो पेड़ होता है, उसके सरसों के जो बीज होता है, जो सीड्स होता है, उसको हम यूज़ करते हैं एज ए ऑयल के लिए यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल खाते हैं हम, सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं अपना। ऐसे ही मस्टर्ड की जो ट्री की लीव्स होती हैं उनको हम सब्जी भी बनाते हैं उनसे हम। तो गॉट इट। तो एक प्लांट की हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके स्टेम को भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसकी रूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसका सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लीव्स भी, फ्रूट्स भी। तो ये एग्जाम्पल थे। ऐसे नॉट ऑल द प्लांट्स आर एडिबल, सम मे बी पॉइजनस टू। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम सारे प्लांट्स को नहीं खाते हैं हम, क्योंकि कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं। ऐसे ओलियंडर हुआ, कस्टर्ड बीन हुआ, धतूरा स्ट्रामोनियम हुआ, डाइफन बाचिया हुआ। ये सारे ये जो पॉइजनस प्लांट्स हैं उनके नाम हैं। हालांकि इन प्लांट्स को हम डायरेक्टली नहीं खाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मेडिसिन्स के यूज़ में, मेडिसिन्स इनडायरेक्टली जो ये फैक्ट्रीज में जाते हैं तो मेडिसिन्स के रूप में खाते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनको नहीं खाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करते हैं, वो भी बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं। ऐसे बात की जाए स्प्राउट्स ऑफ मूंग दाल एंड चना इज़ ईटन एज हेल्दी स्नैक्स। जो स्प्राउट्स होते हैं चना दाल और मूंग दाल के, उनको एज हेल्दी स्नैक्स भी खाते हैं। तो बात की जाए कि स्प्राउट्स होते क्या हैं। स्प्राउट इज़ द वाइड रूट लाइफ स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम अ सीड व्हेन सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट। जो स्प्राउट जो होते हैं, वाइड रूट लाइफ होती है, एक आपको वाइड लाइन सी दिखेगी। जब ऐसे कि हमने किसी सीड को लिया, मूंग दाल ली, हमने चना लिया, उसको हमने सोक किया वाटर में, देन उनको हमने वेट क्लॉथ में रख दिया। तो नेक्स्ट डे आप देखोगे कि उसमें छोटे छोटे ना वाइट रूट से दिखाएंगे आपको। सो वाइट रूट से दिखती हैं, उनको ही क्या बोलते हैं हम, स्प्राउट्स। तो ये एक या 2 दिन रखने पे आपको दिख जाएगा। प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो घर में आप क्या कर सकते हो, एक दिन आप चने लो, जो उनको डालो पानी में, एक दिन डालने के बाद दूसरे दिन उनको गीला कपड़ा लो, उसमें बांध दो और रख दो। तो नेक्स्ट डे देखोगे कि आप उसमें वाइट लाइन्स ही हैं जो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। सेम कैरेट, जिंजर, रेडिश, ओनियन, बीट रूट आर द एग्जाम्पल ऑफ द एडिबल रूट्स बाई प्लांट्स। जो कैरेट है, जिंजर है, रेडिश है, ओनियन हुआ आपका, बीट रूट हुआ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हम रूट खाते हैं हम। सिनेमन इज़ एन एग्जाम्पल इन विच वार्क ऑफ ट्री इज़ यूज एज अ स्पाइस। जो सिनेमन होता है, जैसे कि सिनेमन को हम हिंदी में बोलते हैं दालचीनी। दालचीनी होती है जो एक पार्ट, किसी दालचीनी का जो पेड़ होता है उसका तना होता है, क्या होता है, स्टेम। तो किसी प्लांट का हम स्टेम भी खाते हैं, किसी प्लांट के हम रूट भी खाते हैं, किसी की लीव्स भी खाते हैं, किसी के सीड्स भी खाते हैं, किसी के फ्रूट्स भी खाते हैं। तो ये था कि हम प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आता है कि एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। जो एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं एज फूड यूज़ करते हैं, जैसे हनी इज़ एडिबल विस्कियस विस्कियस लिक्विड फॉर्म बाय बीज इन बी हाइव। जो हनी बनाते हैं, जो हनी शहद होता है, जो लिक्विड होता है, वो जो मधुमक्खियाँ होती हैं हाइव में, वो उसको बनाती हैं, किसको, हनी को। बी कलेक्ट नेक्टर विच इज़ स्वीट एंड जूस फ्रॉम Bees collect nectar, which is sweet juice from flowers and convert it into honey and store in their hive. जो बीज मधुमक्खियाँ जो कलेक्ट करती हैं नेक्टर को, एंड जो विच इज़ स्वीट जूस होता है, क्या होता है हमारा, स्वीट जूस होता है फ्रॉम फ्लावर, जो फ्लावर से लेती हैं, एंड कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर देयर हनी इन हाइव्स। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपना कहाँ कलेक्ट करती हैं, हाइव्स में। ऐसे मिल्क एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क लाइक चीज़, योगर्ट, मिल्क, घी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, काउ एंड बफेलो। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, काउ, बफेलो, ये हमें घी देते हैं, चीज़ भी देते हैं, बटर भी देते हैं। तो ये एग्जांपल थे एनिमल्स के। ऐसे हनी बी का मैंने एग्जांपल ले लिया आपके लिए, ऐसे एग्जांपल काउ, बफेलो को ले लिया। जो मेन जो टॉपिक पॉइंट जो बनता है आपका यहाँ पे बनता है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है आपका, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। नाउ हम बात करेंगे हर्बीवोरस क्या होते हैं।
तो हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो ओनली खाते हैं, ईट ओनली प्लांट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट खाते हो या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हो हम उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। गॉट इट। जैसे एग्जांपल की जाए कि आपके काव हुआ, गॉट हुआ, बफेलो हुआ, कैमल हुआ, दीज आर द एग्जांपल ऑफ हर्बीवोरस। नेक्स्ट बात की जाए आपकी कार्निवोरस क्या होते हैं, ईट अदर एनिमल्स एज अ फूड, जो अदर एनिमल्स को खाते हो एज ए फूड उनको बोलते हैं कार्निवोरस। जैसे एग्जांपल टाइगर हो गया, टाइगर ओनली क्या खाता है, एनिमल्स ही खाता है, मीट खाता है, लोइन भी मीट खाता है। फॉक्स हुआ, वॉल्फ हुआ, शार्क हुआ, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस। नेक्स्ट बात आती है ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस वो होते हैं जो बोथ प्लांट एंड एनिमल खाते हैं, जैसे डॉग हुआ, रोएट हुआ, हैन, पिग, क्रो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओमनीवोरस, जो कि आपका एंड प्लांट्स की चीज़ें भी खाते हैं और एनिमल्स की चीज़ें खाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था आपका ऑन बेस ऑफ न्यूट्रिशन। देखो माल न्यूट्रिशन जो वर्ड है, माल न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे वर्ड माल लगता है MAL, जहाँ पे MAL लगता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ में कमी, क्या कमी। तो माल न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन की कमी। तो आ कंडीशन इन विच अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ न्यूट्रिशन फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ इट्स बॉडी, जब किसी पर्सन को या कोई भी एनिमल मान लो किसी को भी जिसको क्या है कि प्रॉपर क्या नाम लो न्यूट्रिशन नहीं मिले इसकी बॉडी के लिए, प्रॉपर फंक्शन बॉडी के लिए, तो वहाँ पे आता है माल न्यूट्रिशन बढ़ा जाता है यूज। देखो कोई इंसान है उसको खाने के लिए एक प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या है कि इट मीन्स वो वहाँ पे बढ़ाता है माल न्यूट्रिशन की, मान लो कि इस बॉडी के अंदर माल न्यूट्रिशन कमी हो गई है, न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। दिस मे बी ड्यू टू इफ़ अ पर्सन डू नॉट एनफ फूड, या तो इसका कारण होता है कि पर्सन के पास उसको एनफ फूड नहीं है, और नॉट ईटिंग एनफ फूड इन राइट अमाउंट, या वो खाना नहीं खा रहा है राइट अमाउंट में, और द बॉडी ऑफ पर्सन इज अनेबल टू यूटिलाइज द फूड कॉजिंग लेक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो बॉडी ऑफ पर्सन है वो अनेबल है यूटिलाइज करने के लिए फूड कॉजिंग लेक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। दीज आर एग्जाम्पल्स। तो जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, आप देखोगे साउथ अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ गरीब कंट्रीज हैं, वहाँ पर मोस्टली जो बॉडीज़ होती हैं जो ह्यूमन बींग्स की जो पर्सनस होते हैं या चाइल्ड हों वहाँ के, या मेल बड़े हों फीमेल हों, उनकी बॉडी में हमेशा न्यूट्रिशन कमी रहती है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो जो न्यूट्रिशन है बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी ग्रोथ के लिए। तो समझ में आ गया कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, लेक ऑफ न्यूट्रिशन इन अ बॉडी ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट आपका आता है कि वाई वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड। देखो वेस्टेज ऑफ फूड नहीं होनी चाहिए क्योंकि वेस्टेज ऑफ फूड रेशनल क्राइम, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में भी जो भूखे सोते हैं। इंडिया हुआ आपका, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, बहुत कंट्री साउथ अफ्रीका की हैं। तो करते हैं डिस्कस के बारे में। फूड इज़ अ फ्यूल टू आवर बॉडी, विदाउट फ्यूल वी कैन नॉट परफॉर्म एनी फिजिकल एंड मेंटल एक्ट। जो हमारे बॉडी का फिजिकल और मेंटल एक्ट है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? सिंपल सा देखो कि किसी इंसान जब इंसान 2 दिन खाना नहीं खाता तो उसकी बॉडी फिजिकली प्लस मेंटली परफॉर्म नहीं कर पाती है जो अपनी एक्टिविटीज़ है। तो फूड इज़ अ फ्यूल, एक तरह का ईंधन है हमारी बॉडी के लिए। फूड इज़ अ फ्यूल, सो फूड इज़ वेरी नेसेसरी टू परफॉर्म आवर फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। हैव यू एवर रियलाइज इवन अ डे विदाउट फूड? कभी आपने रियलाइज़ किया है, देखो कि जब इंसान खाना नहीं खाता 1 दिन 2 दिन तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। बिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका एंड मैनी अदर कंट्रीज वर स्टिल स्टार्विंग। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया हुआ, अफ्रीका हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी वहाँ पर लोग अभी भूखे रहते हैं। गॉट इट? भूखे डेथ भी हो जाती है। सो फूड वेस्टेज तो करना ही नहीं चाहिए। देखो लॉस एंड वेस्टेज अकर्स इन ऑल स्टेप्स इन द फूड supply chain. In developing countries like India, Bangladesh, most loss occur during production, while in developed countries like USA, European countries, much food is wasted at the consumption of stage. तो जो लॉस एंड वेस्टेज जो होता है आपका सारे स्टेप्स हैं सप्लाई चेन सिस्टम में, तो ओबियसली क्या होता है कि ऐसे डेवलप कंट्रीज हैं यहाँ पे USA वगैरह, वहाँ पे क्या है कि खाना बहुत वेस्ट होता है। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे अपना इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, वहाँ पे लोग भूखे रह जाते हैं ड्यू टू क्या है कि इससे जो सप्लाई चेन सिस्टम होता है ना उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। एक रिपोर्ट है 2013 की,
we disposed more than 35 million tons of फूड वेस्ट। 2013 में 35 मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड को वेस्ट किया है, मतलब वेस्ट हुआ, इसको डिस्पोज ऑफ, ज़मीन के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ किया है। तो यू कैन अमेजन दैट कि कितना फूड वेस्टेज होता है। तो फूड का वेस्टेज होना एक मतलब की बात की जाए कि हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, इससे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वेस्टेज ऑफ फूड आल्सो कॉज लोड ऑन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ फूड। बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस पर भी लोड पड़ेगा कि जो जितनी रिक्वायरमेंट है फूड की उतना ही कंज्यूम होना चाहिए ना। रिक्वायरमेंट किसी इंसान को 10, सपोज एक फैमिली में बात करते हैं, रिक्वायरमेंट है 2 kg आटे की पर डे की, लेकिन वो आटा जो बनाते हैं जैसे कि फैमिली में तो 2.5 बनाते हैं, तो 5 जो वेस्टेज गया ना आपका, जो 0.5 kg जो वेस्टेज गया है, इट मीन्स ये क्या है कि ये एक फैमिली में हुआ ही है। और ये बात की जाएगी ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द ग्लोब, तो यू कैन एज्यूम दैट कि कितना हमारा खाना फूड वेस्ट होता है, कितने लोग गरीबी से मरते हैं, कितने लोग भूखे सोते हैं। तो फूड को हमें हमेशा वेस्ट नहीं करना है। अब बेनिफिट्स क्या होंगे वेस्टेज ऑफ फूड ना हो, ये लास्ट टॉपिक पॉइंट बनता है इस चैप्टर का। तो देखो, वेस्टेज ऑफ फूड सेव मनी फ्रॉम बाइंग लेस फूड। देखो, सपोज़ कोई एक फैमिली है जिसको 100 रुपये का राशन उसको पर डे चाहिए खाने के लिए, लेकिन वो 120 का लेके आ रहे हैं, जितना उनको रिक्वायरमेंट है उतना ही लेके आएँ, तो इससे 20 रुपये बचे हमारे पर डे। ऐसे ग्लोबली कितने पैसे बचाएंगे? तो सेव्स मनी फ्रॉम बाइंग लेस फूड। सबसे पहले तो ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ फूड लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इज रिलीज्ड एंड मीथेन गैस कंट्रीब्यूट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। जैसे खाना हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, किसी गड्ढे में हम दबाते हैं खाने को, तो क्या होता है कि जो खाना आपस में डिकम्पोज होता है, इट मीन्स जब सड़ जाता है खाना तो उससे गैस रिलीज होती है, दैट गैस इज़ मीथेन। और मीथेन जो गैस होती है वो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके लिए बहुत उसमें हेल्प करती है, ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अर्थ पर जो हीट है, वो टेम्परेचर है, वो बढ़ेगा। तो हमको फूड वेस्टेज नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग, जो मीथेन गैस जो रिलीज होती है वो भी कम होगी। सेकंड इसका ये आपका बेनिफिट होता है। कंजर्व एनर्जी एंड रिसोर्स प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड इन दी ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड सेलिंग फूड्स। देखिए, कंजर्व एनर्जी, हम एनर्जी भी बचाएंगे, एंड रिसोर्सेज प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन भी बचेगा। क्योंकि जो आपने देखा होगा इन्वॉल्विंग ग्रोइंग, जब खाना बनाते हैं तो फार्मर्स खेत में ट्रैक्टर भी चलाते हैं और बहुत सारी मशीन्स चलती हैं, फर्टिलाइजर्स जो जब उन पर जो फार्मिंग की जाती है बहुत सारी प्रोसेस होती है कि कल्टीवेशन होना है, उसका रोपिंग होना। तो जो इन्वॉल्व चीज़ हो रही है मैन्युफैक्चरिंग, जो चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो एक चैन पूरी होती है ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा चीज़ का। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, राशन जो फूड है हमारा, जो इसका सपोज माने अनाज मान लें, किसान देता है मंडी में, मंडी से आता है आपकी बड़ी बड़ी मार्केट्स में, अदर कंट्री में सप्लाई होता है, तो वो सारी चैन जो लिंक पे उसमें ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल जो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो सारी चीज़ें फैक्टर वो करते हैं सेलिंग ऑफ फूड्स। तो ये क्या है कि एक एनर्जी भी बचेगी यहाँ से, पूरी चैन जो सिस्टम है वो उस पर ये हेल्प करेगा। ऐसे सपोर्टिंग कम्युनिटी बाई प्रोवाइडिंग डोनेट फूड दैट वुड हैव अदरवाइज गॉन टू वेस्ट। देखो, सपोर्ट करना है आपको कम्युनिटीज़ के लिए, जैसे गरीब लोग होते हैं, जैसे कि सपोज मान लो कि आपके पास कुछ खाना बचा है तो उसको डिस्पोज ऑफ ना करके उसको खाने को आप पैक करके जो गरीब लोग हैं उनको, उस कम्युनिटी को आप दे सकते हो। तो उससे क्या है कि एक तो जो स्टार्विंग है वो कम होगी कंट्री की, जो इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, वो कम होगा, लोग स्टार्विंग कम करेंगे, और एक हेल्प भी होगी। एक क्या होगा, तो आपको डोनेट भी करना है, आपको डोनेट करना चाहिए। सो ये लेक्चर था और थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डे बाय डे आप यू विल गेट द NCERT क्लास 6 to 12 आप सारे टॉपिक्स पाएंगे ऑल सब्जेक्ट के। तो जो स्टूडेंट हैं जो अपना अकेडमिक क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वो भी ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं सैनिक मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, ये उनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे यहाँ से। और यदि आपको मेरे लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सअप पे चैनल है वहाँ से ले सकते हैं, प्लस टेलीग्राम पे चैनल है वहाँ से। यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरे से तो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के मेन उसमें आपको ये लिंक मिल जाएगी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप की ज्वाइन करने के लिए। सो थैंक्स, बाय, मीट यू सून।